जय माता राम मित्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कपिलेश्वर ब्लॉग, द चैनल ऑफ पावरफुल मंत्र शास्त्र जप एंड ध्यान, पॉजिटिविटी चैनल ऑफ आध्यात्मिक डेवलपमेंट के साथ। तो चलिए मित्र, इसी बात में वीडियो को शुरू करते हैं। आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आया हूँ मित्र, तो टॉपिक बता देते हैं आप लोगों को। तो आज का टॉपिक है मित्र कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नट्टू गोपाल को अगर रख रहे घर में तो किस तरीके से उनका सेवा पानी देना पड़ता है मित्र। इसी के बारे में मित्र बात कर लेंगे आज। तो वीडियो में पूरा बने रहे मित्र, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगा मित्र। वीडियो को पूरा देखिएगा मित्र। तो चलिए मित्र, इसी बात में वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अगर घर में नट्टू गोपाल को रखे हैं तो जाहिर सी बात है मित्र, आप लोगों को पता होगा ही कि किस तरीके से उनका सेवा करना पड़ता है मित्र। और अगर नहीं पता है नट्टू गोपाल को घर में रखे हैं तो वीडियो में पूरा बने रहिए मित्र। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से नट्टू गोपाल को सेवा करना है और प्रत्येक दिन उनका सेवा करना है। और मित्र, कुछ लोग सोच रहे हैं कि नट्टू गोपाल को ले आए घर में, तो ज़रूर लेके आए मित्र, बहुत ही शुभ होता है। एक्चुअली भगवान है तो शुभ होगा ही मित्र। तो आप अगर सोच रहे कि उनको लेके आना चाहते हैं तो ज़रूर लेके आए मित्र। लेकिन उससे पहले उनका सेवा कैसे करना पड़ेगा ये जान ले मित्र। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मित्र कि उनका सेवा कैसे किस तरीके से करना है मित्र। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि आप कभी भी अगर नट्टू गोपाल को लेके आ रहे हैं तो सही तरीके से उनका जानकारी ले ले, उसके बाद ही आप लोग लेके आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नट्टू गोपाल को रखना भी आसान होता है, आसान तरीके से अगर सोचते हैं तब। अगर कठिन तरीके से सोचिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा उनको रखना, उनका सेवा देना। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले जानकारी ले ले पूरा तरीके से, तब जाके उनको घर में लेके आए। लेकिन उनका सेवा देने से एक फ़ायदा और होने वाला है आप लोगों को। अगर प्रत्येक दिन नट्टू गोपाल को आप लोग सेवा यत्न कर रहे हैं प्रतिदिन, तो आपका घर में कोई भी तरीके का बाधा विपत्ति आने से रोकता है, कोई भी बाधा विपत्ति आने नहीं देगा। तो ज़रूर नट्टू गोपाल को घर में रखें मित्र, और शुद्ध तरीके से उनका सेवा अर्चना ज़रूर करें आप लोग। अच्छा फल मिलेगा मित्र उससे। अब मैं आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से उनका सेवा करना पड़ेगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिए मित्र, मैं पूरा जानकारी आप लोगों को दूंगा। उनको हर दिन सुबह में पहले आप तो नहा के धोआ के शुद्ध हो जाए, शुद्ध वस्त्र पहने आप खुद पहले, उनके बाद उनको शुद्ध तरीके से नहलाए, सही नहलाए उनको, और सही तरीके से उनका देह हाथ पोंछ दे। उसके बाद नट्टू गोपाल को शुद्ध कपड़ा पहनाए और सजा दे पूरा। जो जो आपके घर में सजावट सामान है उनसे उनको अच्छा तरीके से सजा दे, और उनके लिए एक सिंहासन अलग रखिएगा जिसमें आप लोग नट्टू गोपाल को बैठा के रखिएगा। तो ये बात को ध्यान रखें। उसको शुद्ध तरीके से नहला दे नट्टू गोपाल को, उसके बाद उनको अच्छा तरीके से कपड़ा पहना दे और तैयार कर दे। और एक बात का आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें, जो आज कपड़ा पहनाए हैं कल उस कपड़ा को नहीं पहनाना है। इसीलिए आप लोग जब भी नट्टू गोपाल को लेके आ रहे हैं तो सही तरीके से उनके लिए वस्त्र 2-3 जोड़ी ले ले और उनका सजावट रख ले। उनके लिए एक सिंहासन रखे और उनके लिए बिस्तर भी आता है, बेड भी आता है, मच्छरदानी भी आता है, जो अलग छोटा छोटा जो साइज का आपका नट्टू गोपाल है उसी साइज का आपको मिल जाएगा। इसलिए ये सब सामान पहले ले ले, और ध्यान से उनका जो कपड़ा है 2-3 सेट लेके रखे, ताकि हर दिन अलग अलग पहना सके उनको। और जो आज पहनाइएगा वो कल आपको खींच के
सुखा देना है, खींच देना है उसको कल नहीं पहनाना है। इस बात का ध्यान जरूर रखें आप लोग। जैसे बच्चा को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से इनको भी सेवा करना पड़ेगा। उसी तरीके से इनको सेवा भी करना पड़ेगा आप लोगों को। और तैयार व्यार करवाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जो सिंहासन में नट्टू गोपाल को बैठाते हैं उनका सामने एक छोटा सा कटोरी मिलता है। कोई भी दशहरा भंडार में, कोई भी कांसा दुकान में आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके साथ एक छोटा ग्लास भी ले लीजिएगा। उसमें क्या करना, जो छोटा सा कटोरी है उसमें भोग लगा देना है। आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, आप लड्डू भी दे सकते हैं, चाहे मुकुलदाना भी दे सकते हैं, कुछ भी भोग आप उनको दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, उनको जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो उनको तुलसी पत्ता ही दे, तुलसी पत्ता से उनका सेवा करें। इसका बात का ध्यान जरूर रखें आप लोग। और कटोरी में भोग दे देना है, उसमें एक तुलसी पत्ता दे देना है पूजा करके। और जो गिलास में एक गिलास पानी रख देना है। गिलास का मुंह खाली नहीं होना चाहिए, गिलास पूरा परिपूर्ण होना चाहिए, पूरा एकदम भरा हुआ रहना चाहिए। और उसका ऊपर भी एक तुलसी पत्ता दे दे। जो दोनों उनके नट्टू गोपाल के जो सिंहासन में रखे हैं उसके सामने में गिलास और कटोरी दोनों आगे में रख देना है, भोग और जम पानी दे के। पानी लेकिन याद रखें कि पानी खाली नहीं होना चाहिए, पूरा परिपूर्ण होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए गिलास। और उसको दिन भर छोड़ देना है, उनसे हटाना नहीं है। जब तक शयन नहीं दे देते हैं नट्टू गोपाल को तब तक उसको हटाना नहीं है। उनको सिंहासन के आगे में ही छोड़ देना है दिन भर। जब से पूजा करेंगे तब से जब तक उनको शयन नहीं दे देते, अगला दिन सुबह को वो दोनों साफ करके फिर नया पानी दे दे, नया भोग चढ़ाए। आज कुछ नहीं करना, आज जो पूजा करके दे दिए हैं, अब कल सुबह में जब उनको उठा के जब उनको नहला के तैयार कर पूजा करेंगे उस टाइम फिर से वो कटोरी और गिलास धो के अच्छा तरीके से उनको भोग और पानी दे दे मित्र। लेकिन याद रखें कि आज जब दे रहे तो आज उनको एकदम नहीं हटाना है। और आप लोग ज़रूर याद रखें कि रात में जैसे हम लोग निद्रा लेते हैं तो उनको भी निद्रा देना है। इसके लिए जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि एक छोटा सा लकड़ी का, चाहे कोई भी आप पलंग ले ले, उनका साइज़ का, जो आपका साइज़ का नट्टू गोपाल है उसी साइज़ का आप लोगों को मिल जाएगा। पलंग ले ले, गद्दी ले ले, सब पूरा सेट उनके लिए, शयन का पूरा सेट बिस्तर का ले ले। और उसमें क्या करना है आप लोगों का, हर दिन उनको जब शाम का टाइम में जब भी आप सोते हैं उससे पहले शुद्ध कपड़ा पहन ले आप खुद। उसके बाद आप शुद्ध तरीके से उनको शयन दे दे, रात में शयन दे दे, उनको सही तरीके से सुला दे। और सुलाने के बाद उनको बच्चा लोग को जैसे सुलाते हैं उसी तरीके से आपको भी उनको सुलाना पड़ेगा मित्र। उसी तरीके से आप लोग सुलाएं, जैसे बच्चा लोग को सुलाते हैं, सुलाने के बाद जैसे पीठ में थपथपा देते हैं उसी तरीके से उनको भी सेवा देना पड़ेगा। ये तरीके से करने से आप लोगों को सही फल मिलेगा। और जब उनको शयन दे दिए हैं तो उनका जो बिस्तर है, बिस्तर के सामने में, मतलब उनका माथा का ऊपर, उनका सिर जिधर है उनका सामने में जो कटोरी में आप भोग दिए थे और एक गिलास में जो पानी दिए थे, दोनों को रख दे, दोनों को उनका सिर का सामने में रख दे, बिस्तर का आगे। तो उसको हटाना नहीं है, उसी तरीके से छोड़ दे। और अगर गलती अगर करते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा कहानी है आप लोगों के लिए, जो मेरा साथ हो चुका है, जो हकीकत है, जो हकीकत कहानी है, जो कहानी नहीं है वह हकीकत है, जो मेरा साथ हो चुका है। मैं भी जब पहले पहले लाए थे ना तो मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे तो पता चल गया, तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर दिया हूँ कि किस तरीके से लेना है। मुझे भी धीरे धीरे पता चला है, एक बैग पता नहीं चला। मैं भी अचानक से लेके आए थे, कहीं घूमने गए थे तो वहीं उनको देखे थे तो वहीं से लेके आए थे। तो कहानी बता देते हैं, कहानी नहीं हकीकत है। तो क्या हुआ था, उनको तो लेके आ गए और मुझे तो पता ही नहीं
कि किस तरीके से उनको सेवा देना है। तो मैंने भी उनको जैसे पूजा घर में रखते हैं, सब भगवान को रख देते हैं, तो उसी तरीके से उनको भी रख दिए हैं। कोई भी जैसे पूजा करते हैं तो डेली पूजा होता है बस, और कुछ नहीं करते थे। एक दिन अचानक से क्या हुआ, जब मैं सो रहा था, जो पूजा घर है उसके सामने में मैं सोता हूँ, तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से जब आँख बंद किए, अचानक से लग रहा है कि मेरा सिर को सामने से कोई पार हो रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, पैर का आवाज़ आ रहा है। तो मैंने फिर आँख खोला, आँख खोल के देखा कहीं तो कुछ नहीं है। फिर मैंने आँख बंद करके सो गया। जब आँख बंद किए फिर से वही आवाज़ आने लगा। फिर आँख खोल के देखा कहीं कुछ नहीं है। फिर आँख बंद किए, अब आवाज़ नहीं आया। अब देखिए क्या हुआ, अब आवाज़ नहीं आया। अब अचानक से ना, मैं तो बिस्तर में सोता हूँ, जो बिस्तर में कभी भी चूहा वगैरह उठने का कोई भी चांस नहीं है, उसमें कोई भी चांस नहीं है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, अचानक से पैर का आवाज़ नहीं आ रहा अब, लेकिन अचानक से क्या हो, जैसे लगा कोई बड़ा चूहा मेरे पैर में काट गया। बड़ा चूहा आके पैर में लगा, जोर से कुछ काट दिया। उठ के देखे कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जलन है, जैसे लगा कुछ काटा है, लेकिन कोई निशान नहीं है काटने का कोई भी निशान नहीं है। तो उसी तरीके से उस दिन तो गुजार लिए। लेकिन अगला दिन सुबह में क्या हुआ, ये भी एक किस्सा कहानी है। अगला दिन सुबह में क्या हुआ, एक जन आए थे मेरा घर में गेस्ट, जो अपने घर में भी वो रखे हुए हैं कि नट्टू गोपाल रखे हैं। तो एक दिन अचानक से सुबह में वो आए, बस जस्ट उसका दूसरा दिन ही सुबह में आए। आते के साथ हमको पूछ रहे कि अरे नट्टू गोपाल को सजाया नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिए हैं, पूजा रूम में घुसे प्रणाम करने के लिए तो देख लिए। तो हमको बोले कि अरे उनको सजाया नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दिए। मैंने बोला मुझे तो नहीं पता क्या करना है नहीं करना, मुझे तो नहीं पता। और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरीके से उनको सेवा करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सही तरीके से, शुद्ध तरीके से उनका सेवा करें। यह सब आवता को आपस आने ना दे। शुद्ध तरीके से अगर उनको सेवा करते हैं तो एक फ़ायदा और है कि आपका घर में कोई भी तरीके का नेगेटिविटी आने नहीं देगा, खाली पॉजिटिविटी बनाए रहेगा आपका घर में। तो चलिए मित्र, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तारा माँ का नाम लेके। इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं आप लोगों के लिए दूंगा मित्र। और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा के रखना ना भूलें मित्र। तो चलिए मित्र, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।